पनीर की सब्जियाँ तो बहुत सारी खाई होंगी, पर ये वाली पनीर की सब्ज़ी है ना, ये थोड़ी सी हटके है। तो ये ट्राई करना तो ज़रूर बनता है ना। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है रोस्टेड चना दाल, फिर थोड़े से काजू लिए हैं और यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले हैं जैसे कि काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, हींग, हरा धनिया और सूखी लाल मिर्च ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक पनीर का टुकड़ा लेना है, मतलब आप जितना पनीर लेना चाहे उतना पनीर ले लीजिए। हम यहाँ पे 250 ग्राम पनीर ले रहे हैं और उसके हम छोटे टुकड़े करेंगे, ज़्यादा छोटे नहीं, बस मीडियम साइज़ के इस तरह से इसके क्यूब्स कट कर लेने हैं। और अगर आप इसकी कोई और शेप में भी कट करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, या फिर आप इसे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक हम कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए और उसके अंदर हमें बटर ऐड करना है। वैसे हम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, पर हम बटर में करेंगे ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बटर को थोड़ा सा इस तरह से मेल्ट कर देंगे और जब पूरी तरह से बटर गर्म हो जाए ना, तब इसके अंदर हमें ऐड करना है जो पनीर के हमने क्यूब्स करे ना, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पनीर को सौते कर लेना है जिससे कि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और जब भी आप लोग पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाए ना, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पका करके ही बनानी चाहिए, जिससे ये पनीर और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना फिर ये हार्ड भी हो सकते हैं। तो इसे एकदम परफेक्ट टाइम तक ही इसे पकाना होता है, ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, तब तक ही पकाना है। और फिर इसे हम निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए है ना, एकदम सॉफ्ट पनीर बना है। बिल्कुल इस तरह से रेडी कर देंगे सारे पनीर को। और अब उसी कढ़ाई के अंदर हम और 1 चम्मच बटर ऐड कर देंगे और बटर गरम होने पर इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले रेडी किए हैं ना सारे, वो सारे खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो इसके अंदर जीरा भी है, हींग भी है और सारी जो हमने सूखी लाल मिर्च और काली मिर्च वो सब भी ऐड कर दिया है। बस वही सारा तड़का इसके अंदर लगेगा और ये थोड़ा सा पकाने के बाद फिर हमें इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। पर ध्यान रहे कि ये वाले जो खड़े मसाले हैं इसे अच्छे से पहले थोड़ा पका ले, जिससे इसका कच्चापन जो है वो सारा निकल जाए। अब इसके अंदर हम 3 लहसुन की कलियां ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो ज़्यादा ऐड कर दीजिए। और साथ में ऐड करेंगे हमने यहाँ पे रोस्टेड चना दाल होती है ना, वो ऐड कर दी है। और फिर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं काजू। काजू ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ऐड करें, ना पसंद हो तो आप स्किप कर दें। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा काजू और दाल को पका लेना है। और फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर, फिर हमने थोड़ी सी प्याज कट करी है, अदरक का छोटा टुकड़ा है, कैप्सिकम है और हरी मिर्ची है, तीखी हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये जो प्याज ऐड करी है ना, इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इसके ऊपर आ जाना चाहिए, तब तक हम इसे पकाएंगे। और टमाटर भी साथ में क्या होगा कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसका कच्चापन निकल जाएगा। तो हमें इसे ढक कर के करीब 5 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेना है। और ये देखिए 5 मिनट के साथ ही ये अच्छे से पक चुका है। जो प्याज है वो भी थोड़ी सी ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गया है। बस यही टाइम पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और ये जो हमने मसाला बनाया है ना, इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाए ना, हम तभी इसका आगे यूज़ करेंगे। और इसके अंदर से हमने मिर्ची जो थी ना, हमने सूखी लाल मिर्च ऐड करी थी, उसकी जो स्टेम होती है वो निकाल देनी है। बाकी सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देना है। इलायची का, हाँ, इलायची ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसका छिलका अगर खाने में आएगा तो पसंद नहीं आएगा। और बाकी सारे खड़े मसाले के साथ हमें इसको पीस लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और ये हमारी जो प्योरी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं। ये जो सब्ज़ी बना रहे हैं वो ब्राउन ग्रेवी की बनने वाली है और इतनी यमी बनेगी ना कि सब लोग मतलब उंगलियां चाटते रह जाने वाले हैं। अब 1 चम्मच बटर के साथ हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया है और जो हमने प्यूरी बनाई है ना, वो भी ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले हैं ना, वो भी पीस लिए हैं। उसका जो मसाला बन जाता है ना, वो बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो आप ये वाली ग्रेवी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी।
अब ग्रेवी ऐड करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाने के बाद इसके अंदर मसाले कर देंगे। नमक ऐड कर देना है स्वाद अनुसार। फिर लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे, वो भी अपने टेस्ट अनुसार ऐड कर दीजिए। फिर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है 1 चम्मच, और 2 चम्मच जितना हम इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और बस इसे मिक्स कर देना है। थोड़ी देर के लिए मसालों को भी अच्छे से पकने देंगे ग्रेवी के साथ ही, और अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा जिससे कि मसाले ना अलग से ना रह जाने चाहिए। तो ये देखिए ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब लास्टली इसके अंदर पनीर का मसाला ऐड कर देंगे। कोई भी पनीर का मसाला आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पनीर का मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी ग्रेवी तो अच्छे से पक चुकी है। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए इसे खुला रख कर ही अच्छे से पकानी है, और जब ये उबलने लगे ना तब इसके अंदर हमने जो पनीर रोस्ट किया है ना बटर के अंदर, वो ऐड कर देना है। तो ये देखिए है ना, टेम्पटिंग सी सब्ज़ी बनी, बहुत ही अच्छी लगती है और सबको बहुत पसंद आएगी। ये बाहर जो सब्ज़ी बनाते हैं ना उसकी ग्रेवी जो होती है वो अलग होती है, और हमने जो ग्रेवी बनाई है वो बहुत अलग बनाई है। तो ये वाली रेसिपी थोड़ी अलग है। और लास्टली हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है कसूरी मेथी जो होती है ना, वो ऐड कर देनी है। उसका भी एक अलग स्वाद आता है इसके अंदर, तो ज़रूर ऐड कर दीजिए। और बस यहाँ हमारी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए आप लोग, अगर आपको इसके ऊपर क्रीम ऐड करना है तो आप क्रीम ऐड कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे नहीं किया है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। और ऊपर से भी इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं क्रीम से। तो यह हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप लोग ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।